क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबूही खान है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। अच्छा, सुबी जी, ये बताइए, आप जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं उसके आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? देखिए, लॉ प्रैक्टिस के अलावा सोशल सर्विस में मैं कबीर फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाती हूँ, जिसमें मैं इंटरफेथ हार्मनी की, सर्वपंथ संभाव की बात करती हूँ और धर्म, पंथ और संस्कृति का फर्क लोगों तक समझाती हूँ। भारत में नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना लोगों तक पहुँचाती हूँ और जितनी भी भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही हैं, उनका मोडस ऑपरेंडी, उनका एजेंडा सारा कुछ एक्सपोज करती हूँ और बच्चों और युवाओं को देश के लिए तैयार कर रही हूँ। तो आपकी रुचि और शौक क्या है और कितना समय दे पाती हैं आप उसको? रुचि और शौक तो देखिए, मुझे वैसे तो काफ़ी हैं, कम समय में बता नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, मेनली मुझे संगीत का शौक है, मुझे योग का, ध्यान का शौक है, लोगों के साथ बातचीत करने का शौक है और ये ज़्यादातर शौक मेरे कार्य क्षेत्र में ही पूरे हो जाते हैं, तो मुझे उसके लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, पिछले जैसे देखिए 1 साल से कोविड-19 पूरे विश्व भर में था और ऐसे उसमें जो है आपने किस तरीके से अपने कार्य को किया और लोगों के बीच अगर कार्य करने की भावना रही तो उसे कैसे समन्वय, उसमें कैसे बिठाया आपने समन्वय? जी, देखिए, मुझे लगता है कि कोविड काल एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ हम सबके लिए, क्योंकि कोविड का टाइम सब लोगों को नज़दीक लाया है, परिवारों को नज़दीक लाया है। जो प्रकृति का शोषण हम लोग कर रहे थे उसमें एक रियलिटी चेक हुआ है। तो कोविड काल में हम, मुझे लगता है कि बिल्कुल निचले तबके से लेकर हाई क्लास तक सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे लोगों की मदद करी है। लोगों ने आगे आकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रॉब्लम से निकलने में सहयोग किया है और मुझे लगता है कि कुछ लेसन्स हम लोगों ने सीखे हैं जो आगे हम लोगों को काम आएंगे। तो मैंने भी इसी तरह से काम किया, जो भी मेरी अपनी क्षमता, मेरा सामर्थ्य था, लोगों तक मदद पहुंचाई और अभी भी चल रहा है। तो हम सब एक दूसरे की मदद के लिए प्रयासरत हैं। कोविड काल में काम करते समय कभी आपको ऐसा लगा कि भाई बहुत कोई इस तरीके का कोई परेशान है या जिसे हमें ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत है, तो उनकी मदद करिए आपने? देखिए, मैं क्योंकि सामाजिक तौर पे लोगों से बहुत ज़्यादा लेवल पर जुड़ी हुई हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी पब्लिक है, तो मेरे पास काफ़ी लोगों के ईमेल्स एंड फ़ोन पे मैसेजेस, कॉल्स आती थी ऑल ओवर द इंडिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक लोकल किसी मेरे आसपास के क्षेत्र से। तो मैं, जो भी मेरी कनेक्टिविटी है उस क्षेत्र में जो मेरे लोग हुआ करते थे या जो लोग होते हैं, उनको कांटेक्ट करके मैंने कोशिश करी है कि जहां भी लोगों को मदद की ज़रूरत हो वो उन तक पहुंचे, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो या फिर वो खाने पीने की, खाद्य सामग्री की कोई मदद हो या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड कोई मदद हो। जो भी मदद हो सकी है वो मैंने ज़रूर करी है और बहुत लोगों ने उसमें मेरा साथ दिया है। क्या संदेश देना चाहेंगी देश के युवाओं को इस समय आप? देखिए, देश के युवाओं को मैं सबसे पहला संदेश तो ये देना चाहूँगी कि अपनी अवेयरनेस, अपनी जो कंट्री की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसके बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। बहुत सारी भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही हैं और युवाओं को क्रेडिट कार्ड कल्चर में या फिर ब्रांड्स की गुलामी में या फिर ये बता के कि भाई आपका कल्चर तो बहुत रिग्रेसिव है, युवाओं को भारत से और हमारे कल्चर से तोड़ दिया गया है। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप अपने इतिहास से, अपने शास्त्रों से, अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपने देश के इतिहास को जानें और जाति, पंथ, समुदाय, इन सब चीज़ों में ना बटें और ये सोचें कि हमारे सिर्फ अधिकार नहीं है, अगर हम इस देश में पैदा हुए हैं तो हमारा कर्तव्य भी है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो सिर्फ अधिकार ना सोचें, सिर्फ ये ना सोचें कि देश हमें क्या दे सकता है, बल्कि ये भी सोचें कि हम देश को क्या दे सकते हैं और डर से आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का निर्वाहन करें। तभी हमारा इस मातृभूमि पर पैदा होना और सक्सेसफुल होगा।